Khetri. I'm a student of BSc Chemistry in its final year. Today, I'm performing an experiment on the topic to determine cell constant of conductivity cell. Material required for this experiment is KCl in 3 different amounts, beaker, water, conical flask, electrode एंड कंडक्टोमीटर। तो सबसे पहले जो हमारा कंडक्टोमीटर है हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय डिपिंग द इलेक्ट्रोड इनटू वाटर। आफ्टर दैट we'll prepare 0.1 normal solution of KCl by adding 0.75 gram KCl into 100 ml of water. Now we will prepare 0.01 normal KCl solution by adding 0.15 gram KCl into 100 ml of water. After that we will prepare 0.02 normal KCl solution by adding 0.07 gram KCl and 100 ml of water into the conical flask. Now we dip the electrode into 0.1 normal KCl solution and note down its conductivity value. After that we dip the electrode into water again and now we note down the conductivity value of 0.01 normal KCl solution by dipping the electrode into it. And later we again dip the electrode into water. After that we note down the conductivity value of 0.02 normal KCl solution. सभी की कंडक्टिविटी वैल्यू को नोट डाउन करेंगे, फिर हम अच्छे से उसकी टेबल बनाएंगे जिसमें हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो लिखेंगे, उसकी ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी और उसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो। अब हमें निकालना क्या था, सेल कांस्टेंट क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने जो 3 KCl के सॉल्यूशन लिए थे डिफरेंट नॉर्मेलिटी के, उनकी हम कंडक्टिविटी या उनका हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे जो हमारा 0.1 नॉर्मल के लिए था उसकी हम यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू रख देंगे और ऑब्जर्व कंडक्टिविटी की वैल्यू रख देंगे। तो 0.1 नॉर्मल के लिए हमारा जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो इतनी आ जाएगी, 0.01 नॉर्मल के लिए हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी और 0.02 नॉर्मल के लिए हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं C1 + C2 + C3 डिवाइडेड बाई 3 तो वो हमारा आता है 0.936, यानी कि जो हमारी सेल कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारी आ जाती है 0.936। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।